एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आज स्टोरी क्या है। आज स्टोरी एक बच्चे की है और उसके साथ साथ एक बहुत पुराने दरख्त की है। बच्चा है बहुत शरारती, बात ही नहीं सुनता, पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, किसी की भी बात नहीं सुनता। तो उसने बात सुनना कब शुरू की? इसके लिए तो आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी ना। तो चलिए हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्रिप्शन इसलिए ताकि मुझे पता चले कि भाई जो मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोगों को अच्छी भी लग रही है। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी एक खूबसूरत गांव की है जो बड़ा सरसब्ज था और पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। एक खानदान रहता था जिसके एक बेटे का नाम अयान था। अयान बहुत छोटी उम्र से ही जिद्दी और खुदगर्ज था, जबकि इसके वालिदैन बहुत मेहनती और बहुत अच्छे दिल के थे और हमेशा अयान को इज्जत और हमदर्दी के इक़दार सिखाने की कोशिश करते थे। मगर अयान हमेशा उनकी नसीहतों को नज़रअंदाज करता रहा। अयान को गांव के मरकजी चौक पे मौजूद एक कदीम दरख्त बहुत पसंद था। ये दरख्त अपने बड़े बड़े शाखों और खूबसूरत फूलों के लिए मशहूर था। मगर अयान की मोहब्बत इस दरख्त के साथ बेपरवाही की हद तक थी। वो अक्सर इसकी शाखों पर चढ़ जाता और इस पर झूलता। हालांकि इसके वालिदैन उसे बार बार खबरदार करते कि दरख्त नाजुक है और इसकी देखभाल की जरूरत है। एक दिन क्या हुआ कि अयान ने अपनी जिद पर कायम रहते हुए दरख्त की सबसे बड़ी शाख पर चढ़ने का फैसला किया। उसने शाखों पर झूलने और दरख्त की छाल पर अपने नाम के हुर्फ खोदने की कोशिश की, जिससे दरख्त की खूबसूरती बर्बाद हो गई। उसके वालिदैन ने उससे कहा कि फौरन नीचे आओ, लेकिन अयान ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी खुदसरी में खुश और मगन रहा। इस गांव में एक कहानी बड़ी मशहूर थी। लोग कहते थे कि यह दरख्त बातें करता है और जब तक इसका एहतराम और ख्याल रखा जाएगा, दरख्त गांव और इसके लोगों की हिफाजत करेगा। मगर अगर कोई दरख्त को नुकसान पहुंचाएगा या बेवकूफ़ी का मुजाहिरा करेगा तो दरख्त उसका तवाजुन बरकरार रहने नहीं देगा। दिन गुजरते गए और अयान का रवैया बद से बदतर होता चला गया। वो अपने वालिदैन की बातों को मुसलसल नजरअंदाज करता, पैसे बेकार की चीजों में खर्च करता और अपने सिवा किसी की भी परवाह नहीं करता था। इसकी हरकतें इसके खानदान और गांव के लोगों के दरमियान दूरियां पैदा कर रही थीं। एक शाम क्या हुआ, जब तूफान आने वाला था और बादल गहरे हो गए थे। गांव वालों ने तूफान के लिए तैयारी शुरू कर दी। मगर अयान को तो अपनी खुद पसंदी पर फख्र था। उसने तूफान को अपने दोस्तों को बहादुरी दिखाने का मौका समझा और बाहर निकलने का इरादा कर लिया। तूफान के शोर और बारिश के बावजूद अयान ने दोबारा कदीम दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया ताकि वो अपनी जुर्रत को साबित कर सके। मगर दरख्त पहले ही अयान की बेइतनाई और तूफान की शिद्दत से कमजोर हो चुका था। अचानक एक जबरदस्त बिजली कड़की और दरख्त को लगी। अयान शाखों से गिरा और जमीन पर पड़ा, जख्मी और चकराता हुआ। तूफान ने और भी शिद्दत पकड़ ली और अयान की खुदसरी ने कुदरत की पूरी ताकत का सामना किया। अयान जख्मी हालत में था कि उसे एक बहुत नर्म सी रूहानी सी आवाज आई। ये दरख्त की आवाज थी जो गुस्से के बजाय अफसोस और अज़्म के साथ बात कर रहा था। अयान, आवाज ने कहा, तुमने जो दिखावा किया है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे जो नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें इसका एहसास है? दरख्त हमआंगी और एहतराम की अलामत है और तुम्हारी हरकतों ने तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। अयान ने अपनी गलतियों का एहसास करते हुए दिल से माफी मांगी। दरख्त ने इसके सच्चे पछतावे को देखते हुए फैसला किया कि इसे एक मौका और देना चाहिए क्योंकि ये नादिम हो रहा है। जब तूफान थमा, अयान को इसके फिक्रमंद वालिदैन और गांव वालों ने ढूंढा। उसकी चोटें जानलेवा नहीं थीं, मगर इसे अपनी खुदगर्जी की सजा के तौर पर एक यादगार मिली। अयान ने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने, अपनी हरकतों का मदावा करने का वादा किया। अयान ने दिन रात मेहनत की और दरख्त की मरम्मत और गांव की खिदमत में अपनी नई जिंदगी को वक्फ किया। आहिस्ता आहिस्ता गांव ने अपनी हालत को बेहतर बनाया और कदीम दरख्त जो अभी तक जख्मों से चूर था, एहतराम
اور قدرت کی اہمیت کا ثبوت بن گیا۔ ایان کی تبدیلی ایک سبق بن گئی جس نے سب کو دکھایا کہ بڑی غلطیوں کے بعد بھی اگر انسان عاجزی اور سچی نیت سے تبدیلی لائے تو معافی اور اصلاح ممکن ہے۔ تو بھائی کیسی لگی سٹوری؟ اچھی تھی نا؟ ہم کہتے ہیں کہ درختوں کی رسپیکٹ کریں، کچھ ہمارے یہاں کی ضرورت بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم گرم سے گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ سٹوری میں نے اس لیے لکھی تاکہ آپ لوگوں کو درخت کی امپورٹنس کے حوالے سے پتہ چلے، اور جس طرح سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو بیٹھے بیٹھے آپ چھیڑتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں تو وہ انسان یا وہ جانور بھی ہو تو وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، اسی طرح درخت بھی کرتے ہیں۔ تو اس اسٹوری کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ درختوں سے محبت کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسین کو دیجیے اجازت، سے ملوں گی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ خدا حافظ۔